सहारनपुर प्रभारी मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता, नियमित निरीक्षण और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर से बने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अवैध खनन, ओवरलोडिंग, बिना टैग वाहन अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद विकसित भारत जी रामजी ग्रामीण रोजगार मिशन की जानकारी भी मीडिया को दी। है कि हम अवैध खनन नहीं होने देंगे, नहीं होने दे रहे, रोक दिया हमने। क्या होगा सर? आम जनता जो 60 रुपए क्विंटल खरीद रही थी, आज वो जो है 120 रुपए 124 रुपए क्विंटल मिल रहा है, डबल। आम जनता वो अपना घर का सपनों का साकार कैसे करेगी? सरकार नियमों के अंतर्गत कार्य कर रही है। एनजीटी के अपने अलग आदेश इसमें लागू होते हैं। हम एनजीटी के आदेशों के अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अवैध खनन जो है, अभी आज एक रिपोर्ट आई है, वो आपके क्षेत्र में हो रहा, नोएडा के आसपास जमुना की जो रिपोर्ट आई है, आप सर्वाधिक फोटो से जीतने वाले विधायक। मेरा नोएडा से कोई मतलब नहीं, मेरी विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद। सर्वाधिक फोटो से जीतने वाले विधायक रहे हैं, सर्वाधिक फोटो से जीतने वाले विधायक रहे हैं। अभी जिले में जैसे योजनाओं की समीक्षा यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में समीक्षा के आधार पर जिलों का 1-2 नंबर दिया जाता है कि यहाँ शिकायतों का ग्रीवेंसेस खत्म कर दिया, शिकायतें सही तरह से हुई। आप समीक्षा भी कर रही है और उत्तर प्रदेश कभी भी 1-2 तीसरे नंबर पे नहीं आया, तो आपकी समीक्षा का क्या फायदा होगा? नहीं। अभी कल ही जारी हुई है समीक्षा लिस्ट, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे यहाँ हुआ, जन शिकायतों को सुनने में ये प्रदेश अव्वल आया है, आपकी सरकार ने घोषित किया। तो आप कैसी समीक्षा करते हैं कि सहारनपुर नंबर 1 नहीं हो पा रहा, जबकि आप 1 नंबर के विधायक रहे? आज का विषय है, ये तो आप प्रभारी मंत्री है, सुनिए, अच्छा कभी आप इन्हीं विषय पे भी तो बुलवाइए ना, कभी इन्हीं विषय पे भी बुलवाइए, तब तो हम आपको बताएंगे ना। आप सुनेंगे? सब क्यों नहीं सुनेंगे? आज की पत्रकार वार्ता तो जी राम, नहीं आया साहब, इसलिए आज की पत्रकार वार्ता जी राम जी पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं साहब निमंत्रण में। अच्छा, मैंने तो कहा ना, हाँ जी, मैंने प्रस्तावना में कहा ना कि मैं जी राम जी पर ट्रेस कर रहा हूँ। भार्गव जी मान जाओ, परिवर्तित करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको हम जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है, उसको स्थापित किया है। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगेगा, मजदूरों को, श्रमिकों को अब ज्यादा रोजगार मिलेगा और किसानों की जो दिक्कत थी वह भी दूर हो। जी राम जी मिशन के अंतर्गत अभी तक मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था और उसमें कोई स्थायी या भविष्य की योजना उसमें सम्मिलित नहीं थी। गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, गड्ढा खुद भी गया, गड्ढा भर भी गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो इसमें श्रमिक पंजीकृत होंगे उनको 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि उसमें 100 दिन की व्यवस्था थी और 125 का दिन का रोजगार देना सरकार की गारंटी है। जो 60 दिन जब किसानों को, श्रमिकों की जरूरत होती है, वे दिन रिक्त रखे जाएंगे ताकि किसानों की सुविधा भी रहे और श्रमिकों को अधिक रोजगार मिल सके। यानी कि जब उसके अगर उसी समय में सरकारी काम होगा, उसी में किसान की फसल की बुआई कटाई होगी, तो मजदूर एक स्थान पे काम कर सकेगा। अब उसको किसान के यहाँ काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा और 125 दिन सरकार ने जो जी राम जी की योजना लाए हैं, गारंटी योजना, उसके अंतर्गत भी उसको रोजगार मिलेगा और जब वह रोजगार चाहेगा तब उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी वजह से उसको कार्य नहीं मिल पाया है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता उतने दिन का दे। ये इतना किसानों के, मजदूरों के, श्रमिकों के हित में ये योजना आई है।
इसका 60% व्यय भारत सरकार वहन करेगी और 40% वहन राज्य सरकार करेगी। इस योजना में अब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कार्य किए जाएंगे जो भविष्य में उस गांव के एक संपत्ति बन सके, उस गांव की योजनाओं के कार्यान्वित हो सके। केवल मिट्टी का काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसमें शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है स्थानीय जरूरतों के काम होंगे, रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जो अब से पहले नहीं था। और इसकी प्लानिंग ऊपर से तैयार नहीं होगी, ग्राम पंचायत स्तर पर ही इसकी तैयारी होगी। पूरा डिजिटल होगा, बायोमेट्रिक उनका अंगूठे से हाजिरी लगेगी, उसमें कोई धांधली किसी प्रकार की नहीं कर सकता। और अब हर हफ्ते श्रमिक का भुगतान उसके खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। पहले 15 दिन में होता था, अब 7 दिन में उसका भुगतान उसके खाते में किया जाएगा। कृषि और जल संरक्षण में इसका फोकस रहेगा, पशुपालन में इसका फोकस रहेगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पर फोकस रहेगा, स्थानीय कौशल आधारित कार्य भी इसका क्षेत्र को बहुत वाइड किया गया है ताकि धन का सदुपयोग हो सके, गांव का विकास हो सके, गांव के गरीब मजदूरों को, श्रमिकों को पूरा रोजगार मिल सके, किसान का भी सहयोग हो सके, किसान को पर्याप्त उसमें गांव में। तो ये सब होने से जो एक गांव का पलायन है, श्रमिक मजदूर शहर की तरफ जाता है, उसे पलायन रुकेगा, वो अपने गांव में रहेगा, अपने परिवार के बीच रहेगा, अपने बच्चों के बीच। इस विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार योजना एवं आजीविका मिशन, जिसको जी राम जी कहा गया है, के संबंध में आज मैंने आपको अवगत कराने के लिए प्रेस आयोजित की थी। मुझको इतना ही विषय रखना था, अब आप कुछ पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। महात्मा गांधी जी के चश्मे के आधार पर कोई लोगो बनाया गया स्वच्छता अभियान का। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, केवल लूट करके खाया और ग्रामों को उजाड़ करके रख दिया। उसका नतीजा है कि आज गांव का आदमी शहर में जाने के लिए मजबूर होता। इस जो जी राम जी योजना है, इसके द्वारा गांव का पलायन रुकेगा, व्यक्ति गांव का गांव में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सब लोग गांधी जी का पूर्ण सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर है, श्रद्धा भाव है। कांग्रेस ने केवल उनका राजनीतिक प्रयोग किया, इसके दूसरा नहीं। आपने पीसी से पहले अधिकारियों की मीटिंग ली है, सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा से आप संतुष्ट हैं, उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? ये प्रेस तो जी राम जी पर है, और मैं इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पूरा सिस्टम बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जी राम जी बदलने से क्या कार्य अच्छा होगा? मैंने यही तो बताया ना, अभी 100 दिन में रोजगार मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। 15 दिन में भुगतान होता था, 7 दिन में भुगतान होगा। जब उसको मजदूर को किसानों के यहाँ काम करना है तो उसके दौरान उसको छुट्टी मिलेगी, और जब वो वहां से फ्री होगा उसको तब रोजगार मिलेगा। उसकी जब वो काम करना चाहेगा उसको तब रोजगार मिलेगा, और अगर किसी वजह से काम नहीं मिल पाया तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शर्मा जी, ये योजना बताई आपने जी राम जी, मजदूर जो है गांव का मजदूर गांव में तो मजदूरी नहीं कर रहा, तो मिल ही नहीं रहा। किसान की समस्या सबसे बड़ी है। आपके विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि भी है। गांव में आज मजदूर नहीं है, और जिस गांव का मजदूर है उस गांव में वो मजदूरी नहीं कर रहा है, तो गांव का विकास कैसे होगा जब किसान को मजदूरी नहीं मिलेगा? इस जी राम जी योजना से पलायन रुकेगा। सरकारी योजना है, उस गांव किसान को मजदूर कैसे देखेगा? मजदूर कब रुकेगा गांव में? जब उसको रोजगार मिलेगा। अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्यों रहेगा? अब उसी दौरान तो मनरेगा का काम मिलता था, उसी दौरान किसान का, या तो वहां कर ले या वहां कर ले। अब उसको दोनों अवसर है, वो जब किसान का काम करना होगा तब वहां करेगा, जब वहां से फ्री होगा तब जी राम जी का करेगा, तो उसको ज्यादा दिन रोजगार मिलेगा। और जो पैसे की बंदरबाट होती थी वो बंद होगी। तो गांव में रह करके श्रमिक को पूरा उसका
पैसा मिलेगा, उसका श्रम की कीमत मिलेगी तो क्यों बाहर जाएगा। और जब गांव में रहेगा तो सारी सुविधाएं आपने होंगी। एक आरोप लगाया कि मनरेगा जो थी भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार था। कांग्रेस ने स्थापित किया था। उसमें ये कितने पिलर मिले हैं भ्रष्टाचार के साथ? ये कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार बनाया था मनरेगा। सरकार को 11 साल लग गए ये पता लगाने में कि मनरेगा जो है वो भ्रष्टाचार का था। कुतुब अब तक कुतुब क्या मीनार इसमें बन क्या चुका है। कार्रवाई होगी? और अभी तक सरकार ने ये भी नहीं बताया है, कानून में जुड़ा हुआ है कि मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी नियम के अनुसार मिलेगी उनको। कितनी है? न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है वो मिलेगी। हो जाएगी, जल्दी होगी। जल्दी हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं। जनपद के कितने विभागों की आपके पास शिकायत आती है? सबसे ज्यादा शिकायत किस विभाग की आपके पास आई है? क्या आपने इस पर कोई समीक्षा की है? समीक्षा हमने सभी विभागों की है। कौन सा ऐसा विभाग है जिसकी सबसे ज्यादा जनता से त्रस्त है? आप बताओ। जैसे किसी का अगर क्या नाम डोमिसाइल बनना है, किसी का प्रमाण पत्र बनना है, हाँ। तो उसको 10 दिन से लेके 15 दिन नहीं लग रहे हैं, उसे 2-2 महीने 3-3 महीने उसे जूझना पड़ रहा है एक आम जनता को। इस जिले की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है। समस्या आप बता रहे हो, जी मेरे पास अभी तक एक भी शिकायत नहीं है। ठीक है सर, ये नोट और अगर करिए आप ढूंढ कर लाओ कि कोई मेरे नहीं से सर, शिकायत बहुत करना सारी है। है शिकायतें। दूसरा- मेरी बात सुनिएगा, आप कह रहे हैं शिकायतें हैं, जी। एक भी शिकायत मेरे पास इस बात की अभी तक नहीं आई। एक दूसरा